हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वन डे एग्ज़ाम, तो उसमें मैथ और रीजनिंग ज़रूर आता होगा। तो दोस्त, मैथ और रीजनिंग में क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर प्राप्त कर सकेंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट होने के साथ साथ इसमें बहुत कम मार्क्स भी आ सकते हैं आपके। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको शुरुआत में अगर आपने 10th और 12th तक की मैथ को बहुत ढंग से पढ़ा है तो आप आसानी से कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें एक थोड़ी बहुत किसी बुक से प्रैक्टिस की है तो आप आसानी से 70 से 75% मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हो। तो दोस्तों, आप उसमें इतना भी गेन नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का मतलब होता है किसी भी सवाल को हल करने के कई हज़ारों मतलब हज़ारों तो नहीं कहूँगा, कहने का मतलब कई कई सारे मेथड है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको उन मेथडों में से एक दो विधि सीखनी है। फिर संख्या चेंज हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मेथड सीखने हैं। मेथड का मतलब यह कॉन्सेप्ट सही है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको बार बार, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, इन दोनों सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक से एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद दूसरी बार नंबर आता है प्रैक्टिस का। दोस्तों, आपके प्रैक्टिस में दम है तो आप 80 से 85% मार्क्स को गेन कर सकते हो। चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम आता हो, वो वन डे एग्ज़ाम होता हो, उस एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट बिल्कुल ज़रूर आते हैं। तो आप उसमें आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो आप सभी को क्या करनी है, प्रैक्टिस। मैं तो कहता हूँ मैथ रीजनिंग में क्या कॉन्सेप्ट तैयार करो, कॉन्सेप्ट एक बार तैयार किया जाता है, उसके बाद होती है प्रैक्टिस। उसके बाद बार बार प्रैक्टिस करो अलग अलग सवालों की। और एक सवाल को एक बार प्रैक्टिस मत करो, एक सवाल को एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो आप भूल जाओगे। तो फिर क्या करो, फिर दोबारा उसको प्रैक्टिस करो, दोबारा उसको देखो कि यार इस सवाल में मेरे से क्या गलती रह गई, क्या गलती है जिसके कारण ये मेरा गलत हो गया, उसको सुधार करने की कोशिश करो। इस प्रकार से दोस्तों आप मैथ और रीजनिंग में स्कोर बढ़ा सकते हो। और कोई इलाज नहीं है दोस्तों, आज जिस और जो भी टॉपिक आपका वीक है उस टॉपिक से संबंधित कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करने के बाद उसको बार बार रिविजन रिविजन तो चाहे मैथ हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे जीके हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, कोई सा ही सब्जेक्ट हो, उसमें रिवीजन तो हर किसी में काम आता है। लेकिन मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा उस सवाल को आपको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो दोस्त। जितनी ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप हाई मार्क्स को गेन करोगे, यानी आप सफलता की तरफ ज़्यादा बढ़ोगे। तो दोस्तों, ये थी आज का वीडियो, मैथ और रीजनिंग में कैसे स्कोर को बढ़ाए।